West Indies. World Cup for Australia. Virat Kohli is back, top class player. Magnificent. That is a fantastic shot. Martin Guptill, one-day international, double hundred. Six. What a shot that is. What a... अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ होने में बस अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। तमाम टीमें इस वक्त भारत पहुंच चुकी हैं, जहां पर 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए कुल 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनामी रकम मुख्तस की गई है। टूर्नामेंट की चैंपियन टीम को 4 मिलियन यूएस डॉलर्स की रकम दी जाएगी, जबकि रनर अप टीम को 2 मिलियन यूएस डॉलर्स मिलेंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों में से हर एक को 8 लाख यूएस डॉलर्स मिलेंगे। बाकी की 6 टीमें जो कि नॉकआउट स्टेज तक क्वालिफाई करने में नाकाम रहेंगी, इनमें से हर एक टीम को 1 लाख यूएस डॉलर्स दिए जाएंगे, जबकि ग्रुप स्टेज के दौरान कोई भी मैच जीतने पर 40,000 यूएस डॉलर्स की इनामी रकम दी जाएगी। ये तो रही टोटल प्राइज मनी जो आईसीसी की जानिब से टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों को दी जाएगी। दीगर एक्सपेंसेस जैसे अंपायर्स की सैलरीज, कमेंटेटर्स की सैलरीज, ग्राउंड स्टाफ की सैलरीज वगैरह, मिसाल के तौर पर एक अंपायर की सालाना सैलरी 50,000 डॉलर से 1 लाख डॉलर के दरमियान हो सकती है। इसके अलावा हर मैच के लिए अंपायर्स को अलग फीस भी मिलती है, जैसा कि एक T20 मैच के लिए एक अंपायर की फ़ी तकरीबन 1500 डॉलर है। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम अखराजात का खर्चा कौन उठाता है, पैसा कहां से आता है? तो चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं। आईसीसी की आमदनी का बुनियादी जरिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, जो टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फरोख्त किए जाते हैं। सिर्फ वही चैनल्स मैच नशर करने के मजाज हैं जो नशरियात के हुकूक खरीदते हैं। इसके अलावा आईसीसी को अपने स्पॉन्सर से भी रकम मिलती है। मिसाल के तौर पर निसान, ओप्पो, बायजूस, Booking.com, MRF टायर्स और एमिरेट्स T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स हैं। इसी तरह कोका कोला, पोस्टपे, FTX, बीरा 91, अपस्टॉक्स एंड नियम आईसीसी के चंद ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। लाइकवाइज रॉयल स्टेग, जैकब्स, क्रीक एंड ड्रीम 11 आईसीसी के कैटेगरी पार्टनर्स हैं। इसके अलावा आईसीसी को एंट्री टिकट से भी काफ़ी रकम वसूल होती है। पहले राउंड और सुपर 12 की टिकट की कीमत बच्चों के लिए $5, जबकि बड़ों के लिए $20 है, जबकि टिकट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें $400 तक जाती हैं। स्टेडियम में बैठने की मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। दोस्तों, अब तक आपको जो कुछ भी बताया गया है वो आईसीसी के नुक्ता नज़र से था। आइए अब मेज़बान मुल्क के नुक्ता नज़र से चीज़ों को समझते हैं। जिस मुल्क में टूर्नामेंट का इनेकाद होता है, इस मुल्क को क्या मिलता है? मेज़बान मुल्क को डायरेक्टली तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, अलबत्ता बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सियाहत को फ़रोग़ मिलता है, जिससे मुल्क में बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा होता है। मुल्क में टूरिस्ट की वजह से स्टेडियम के इर्द गिर्द का कारोबार जैसा कि रेस्टोरेंट, बार्स, होटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है, जिससे मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा किसी भी मुल्क की जानिब से वर्ल्ड कप की कामयाब मेज़बानी करने से मुल्क की सॉफ्ट इमेज बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुल्क में सरमायाकारी करने के ख्वाहिश जाहिर करते हैं। बट कीप इन माइंड, एक बैनुल-अक़वामी इवेंट की मेज़बानी कोई आसान काम नहीं है। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस एंड स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए मुल्क को भारी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, अच्छे रोड्स बनाने पड़ते हैं, सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा इवेंट की मेज़बानी करने वाले मुल्क के लिए सबसे बड़ा खर्च आईसीसी को टैक्स में छूट देना है। वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला मुल्क खुद को टैक्स फ्री जोन करार देता है और टैक्स छूट पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2006 का फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी में मुनक़िद हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त जर्मन हुकूमत की तरफ से तकरीबन $250 मिलियन टैक्स छूट दी गई थी, जबकि सियाहत से हासिल होने वाली आमदनी तकरीबन $400 मिलियन थी।
दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आईसीसी के बिजनेस मॉडल को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन को दबाए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।